इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे। मैं इन क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि भी आपने देखा, मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, बेसिकली कोस्ट गार्ड होता क्या है, आपको इसे पता हो। इसे अपना इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स होता है, उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड भी होता है। कोस्ट गार्ड में क्या होता है, जैसे नेवी में आप शिप पे वर्क करते हैं या सबमराइन के अंदर वर्क करते हैं, सेम उसी तरीके से शिप होती है जो पानी के ऊपर चलती है, एक सबमराइन होती है जो पानी के अंदर चलती है। तो आपको उस सबमराइन का रेस्क्यू करना, उसी के अंदर आपके बहुत से काम्स होते हैं कोस्ट गार्ड का। आप शिप के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और सबमराइन के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, ये आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सारा बोर्ड को पर लिख रखा है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते सीधा बोर्ड पे और देखते हैं क्या डेट्स इसके। इंडियन कोस्ट गार्ड शॉर्ट फॉर्म में ICG बोला जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं। कब से? 2 जुलाई से 2021 से स्टार्ट होने वाले। जिसकी लास्ट डेट है वो 16 जुलाई 2021 तक है, सिर्फ शाम 6 बजे तक ही है, 6 PM ओनली। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम इसका होगा 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में 2021 में इसी का एग्ज़ाम हो सकता है। पोस्ट इसमें कौन कौन सी हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, DOB उनकी क्या क्या है। देखिए, अगर आप नाविक DB के लिए अप्लाई करेंगे, नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए और आपकी जो एज आनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नाविक GD के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए और आपकी जो DOB होनी चाहिए वो 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए। आपका किस ट्रेड से? इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या मैकेनिकल से हो। अगर इन ट्रेड से आपका डिप्लोमा है तो आप पोस्ट यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है DOB वो भी सेम GD की तरह ही है। ठीक है, अब जानते हैं आगे इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। कोस्ट गार्ड जो है हालांकि अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में बहुत बच्चे आउट भी कर दिए जाते हैं। जानते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी आपकी, एक सिंपल सी फ़ोटो नहीं लगेगी आपकी, फ़ोटो लगेगी आपको एक ब्लैक कलर की स्लेट पकड़ के इस तरीके से फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी। उस ब्लैक कलर के स्लेट के ऊपर आपका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा हो, आपकी DOB लिखी हो और जिस डेट को फ़ोटो कैप्चर की गई है वो डेट लिखी हो। ये तीनों चीज़ें आपकी ब्लैक स्लेट के ऊपर लिखी होंगी और आप इस तरीके से पकड़ के उसको फ़ोटो खिंचवाएंगे। और जो फ़ोटो जो खिंचवाएंगे आप, वो इस मंथ की होगी या जून की होगी या जुलाई की होगी। आप कहें मेरे पास पहले की रखी हुई है, वो वैलिड नहीं होगी। वो फ़ोटो सिर्फ मई की हो, नहीं वो फ़ोटो सिर्फ जून की हो या जुलाई की हो। मई की फ़ोटो रख रखी हो तो वैलिड नहीं होगी, सिर्फ जून की या जुलाई की ही वैलिड होगी, तो आप उसको खिंचवा सकते हैं। सिग्नेचर थंब लगेगा, पता ही होगा आपको। अब कास्ट सर्टिफिकेट जो बच्चे ST कैटेगरी, SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी से आते हैं और EWS कैटेगरी से आते हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट 2 टाइप के होते हैं, एक अपना स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक होता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी जो उसकी होनी चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका है वो 30 अप्रैल 2022 तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 30 अप्रैल 2022 तक वैलिड है तब तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसको बनवा सकते हैं। अगर आप SC ST या OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तभी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है? 250 रुपये इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है। सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो OBC से आते हैं या EWS में आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनकी ही फ़ीस पड़ेगी। SC ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें 4 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस का कंप्लीट होता है। 4 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन होता है, स्टेज 2 में क्या होता है? फिज़िकल होता है और
साथ में इनिशियल मेडिकल होता है। स्टेज थर्ड में क्या होता है आपका फाइनल मेडिकल होता है, जो कि INS चिल्का में कंडक्ट करवाया जाता है। INS चिल्का तमिलनाडु में है, वहाँ इसका फाइनल मेडिकल होता है। स्टेज फोर्थ में क्या होता है आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। किन बेसिस के ऊपर प्रिपेयर की जाती है? जो नंबर आप एग्ज़ाम में लेके आएंगे, रिटन एग्ज़ाम में जो नंबर लेके आएंगे उन नंबर्स के बेसिस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। आपका 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज का इसमें कोई भी मकसद नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही। अब चलते हैं, देखिए मेन तो सिर्फ 2 ही होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 रिटन एग्जाम में फिजिकल अपना। ठीक, अब जानते हैं कि स्टेज 1 में सिलेबस क्या है, स्टेज 1 का किस तरीके से एग्ज़ाम होता है वो जानते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम किया जाता है। ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं MCQ बेस्ड वाले, एक टिक करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग इसको इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं होती है। बात क्लियर हो रही है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर आप नाविक DB के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सेक्शन 1 देना पड़ेगा। सेक्शन एग्ज़ाम सबकी पोस्ट के लिए अलग अलग है एग्ज़ाम। अगर आप DB के लिए अप्लाई करेंगे तो सेक्शन 1 देना पड़ेगा। अगर आप GD के लिए अप्लाई करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि सेक्शन 1 जो है वो दोनों पोस्ट के लिए कंपलसरी है। दोनों पोस्ट या तीनों आंतरिक भी जोड़ सकते हैं, तीनों पोस्ट के लिए कंपलसरी है। अगर आप GD के लिए अप्लाई करें तो आपको सेक्शन 2 भी देना पड़ेगा। जानते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सिलेबस क्या क्या है। सेक्शन 1 तो देना सबको कंपलसरी है, चाहे आप पोस्ट DB के लिए अप्लाई करें, चाहे पोस्ट GD के लिए अप्लाई करें। सेक्शन 1 में क्या होता है आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। टाइम मिलता है आपको 45 मिनट ओनली। 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 60 नंबर्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है। आपके क्वेश्चन आते 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 20 मैथ्स से आते हैं। साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। GK के क्वेश्चन 5 आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन 10 आते हैं। सिलेबस आपका होता है 9th 10th बेस्ड होता है, 10th के अबव नहीं होता है। 9th 10th बेस्ड ही आपका सिलेबस होता है सेक्शन 1 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 उन बच्चों के लिए है जो पोस्ट GD के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे। जो बच्चे 12th पास है वो पोस्ट GD के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए सेक्शन 2 देना भी ज़रूरी है। इसका सिलेबस देखते क्या है। सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है। टाइम मिलता है आपको 30 मिनट। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 50 क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन जो आते हैं मैथ्स के आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन आपके 25 आते हैं। सिलेबस कौन सा होता है? 12th का सिलेबस होता है। 11th 12th का ही सिलेबस है, 12th के अबव नहीं होता है बिल्कुल भी सिलेबस। ये सेक्शन 2 का आता है, 12th बेसिस के ऊपर आपका सिलेबस आता है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया किस तरीके से हमें एग्ज़ाम फिल करना है, एग्ज़ाम अप्लाई करना है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी सैलरी क्या है? इसकी सैलरी 21,700 यानी कि 21,700 रुपये आपको बेसिक पे मिलता है। इसके साथ साथ बहुत से अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, यानी कि अब आपकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी 30,000 के आसपास पहुंच जाती है अगर आप सारे स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं तब। अब आपको बात समझ में आ गई कि एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम इसका 15 से 25 सितंबर के बीच में। ध्यान रखिएगा लास्ट डेट जो इसकी है वो 16 जुलाई 2021 तक शाम 6 बजे तक ही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी DOB मैच करी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो डैट वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में सीख सके और अगर अप्लाई करना अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एवरीवन।